रहे थे और इससे पहले हम आपको जो बता रहे थे वो ये था कि कल हमारे प्रोग्राम में आए थे कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह साहब, और वो कह रहे थे बच्चे जो हैं साइंस के मज़ामीन में गाने लिख कर आ जाते हैं, और फिर वो कह रहे थे देखिए जो कॉपियां घरों पे ले जाके चेक करते हैं वो साइंस और उनकी नहीं होती है, मैथमेटिक्स की होती है, लेकिन अब वो भी नहीं होती, मतलब वो नहीं होनी चाहिए किसी भी मतलब एक एसओपी होनी चाहिए। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? और दूसरी चीज वो ये कह रहे थे कि चूंकि रिलैक्सेशन हो जाती है, मैट्रिक में सख्ती होती है, वहां पर क्लासेस नहीं लेते, फिर उसके बाद अटेंडेंस की पूरी नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस ही आल्सो सेड कि बच्चे स्क्रूटनी के लिए नहीं आते। आप नंबर्स देखिए कितने कम है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे नंबर्स बच्चों के नजर आ रहे हैं। जरा सुनवा देते हैं जी चेयरमैन साहब ने क्या कहा, पहले सुनवाएं। करते हैं तो दिखाएं कि वो साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, और जो है वो सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं, और वो समझते हैं कि पेपर का पेज भर देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, और टीचर्स जो है वो सिर्फ नजर मारते हैं। चलें, तो ये आपने खुद ही सुन लिया कि वो क्या कह रहे थे। और अब आज हमने 2 स्टूडेंट्स को दावत दी है। दोनों स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त मैट्रिक में नंबर्स हासिल किए थे। एक की 90% आई थी, दूसरे की 76% आई थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता आलम और साथ ही हमारे साथ है जहरा हनीफ। तो आप में से जहरा कौन है, शगुफ्ता कौन है? जहरा आप हैं, शगुफ्ता आप हैं। किसकी तो आप बीती क्या है आपकी, ये मसाइल क्या हुए? यस। और आपके कितने हैं? 82.73। आपसे आगाज करते हैं क्योंकि आपकी 90% मैट्रिक में थे। अब कितने आए हैं, क्या हुआ अभी आपके साथ? मेरी मैट्रिक में 90 रही और अब जो है 76% कर दिए इन्होंने। अच्छा, 76%। तो 90 से 76। तो अच्छा, वैसे कौन सा पेपर, बाकी पेपर्स में किसी पेपर में कम मार्क्स भी दिए हैं इस सेट के? जैसे बाकी मेरे साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है। फिजिक्स में मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ थोड़ा सा, जैसे अप टू जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, उसके हिसाब से मुझे फिर भी कम दिए। लेकिन केमिस्ट्री में बिल्कुल एक्सेप्शनली केस आ गया, उन्होंने मुझे 30 आउट ऑफ 85 दे दिए। तो इनके बिल्कुल अनबिलीवेबल बात है। इनके दूसरे सब्जेक्ट में मैं 90+ ले रही हूँ, बायोलॉजी में मेरे 90+। मैट्रिक में आपके केमिस्ट्री में क्या थे? मैट्रिक में 95 जी। और अब 30? यस, अनबिलीवेबल है मैम। मैं सोच भी नहीं सकती, कभी मेरे इवन वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं हो सकता कि मेरे। So you are confident कि आपका पेपर अच्छा और अगर आपके पेपर अच्छा हुआ होता तो आपकी असेसमेंट के मुताबिक बंदा आके बाहर निकलते ही ना, पहला काम हमारा भी होता था कि कैलकुलेट करते थे और खुद ही मार्क्स दे देते थे। तो अंदाजन कितने नंबर आपके आते अगर आप सही देखा जाए? 80। आई वाज श्योर मेरे 80 आएंगे। इतना श्योर थी आप? यस, आई वाज श्योर। तो हैव यू अप्लाइड फॉर स्क्रूटनी? यस यस। अच्छा, आप जरा ये बताइए कि आपके 82% आई थी, तो अब ये है कि कितनी उन्होंने क्या किया आपके साथ? नील उन्होंने कर दिया है पूरे जी, फेल कर दिया है। तो नील का मतलब फेल? जी तमाम पेपर 6 में। अच्छा, मुझे कितने पेपर्स थे टोटल आपके? 6। अच्छा जी, ये जरा मैं जब तक देख रहा हूँ उनके पास, मेरे ख्याल में आपके पास है ये दिखा अच्छा ये दिखा रहे हैं, मैं जरा जब तक लेट मी गो थ्रू। अच्छा जी, बेसिकली ये मैट्रिक के एग्जाम्स थे जिसके अंदर इन्होंने 82.73% ली थी। A1 ग्रेड था इनका, और इस दफा जो है वो अल्लाह अकबर, यानी कि आप देखिए कि उर्दू में इनको दिए गए 100 में से 16 नंबर, इंग्लिश में दिए गए 100 में से 24, इस्लामिक एजुकेशन में 12 50 में से, केमिस्ट्री में 9, और फिर प्रैक्टिकल में 10 दिए हैं, वो बड़ा आसान किया है। खैर, अच्छा, फिजिक्स में जो है वो 85 में से 15 दिए हैं, और प्रैक्टिकल में जो है वो 7 दिए हैं। क्या हुआ? आई मीन मैं अगर इन्हीं के हिसाब से बाकी नंबर्स देखूं तो बाकी जो दूसरे मैट्रिकुलेशन में इनके नंबर्स बहुत अच्छे थे, और ये तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल एक कहते हैं कि वो 90 डिग्रीज क्या 180 डिग्रीज या 360 डिग्रीज का इन्होंने कर दिया। बताएं कि तो ये जब आपके पास आया तो क्या था आपके घर वालों ने उस पे? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी सर कि इतना बुरा, इतना गंदा रिजल्ट आएगा। मतलब किसी सब्जेक्ट में नहीं बख्शा आपको, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट तो होता है कि आपकी कॉपी भरी हुई थी? जी, इत्तेफाक ऐसे मैंने जो तैयारी करके गई थी वही आया था, और मैंने सब चीज दिया। ऐसा भी नहीं है कि एकदम खाली पर्चा लेकर आई। क्या थी कि कम से कम भी होते तो आपकी क्या नंबर्स होते? लेट्स सपोज कि केमिस्ट्री है, कम से कम 75 तक तो आता ना, मैट्रिक के हिसाब से तो आना चाहिए था ना। क्लियर कर देते हैं, एक भी पेपर इन्होंने क्लियर नहीं किया, तमाम पेपर में मुझे फेल कर दिया। यानी कि आप ये देखें कि केमिस्ट्री में अगर इनके 120 में से 105 आए थे मैट्रिक में, जी, तो यहाँ पर इनके आए हैं कितने? 19 नंबर 85 में से, बल्कि 100 में से। मार्क्स भी नहीं है ना? नहीं है ना, देखिए ना जरा, ये हर सब्जेक्ट में फेल किया है भाई, कोई तो बख्श देते।
कोई नाअहल भी स्टूडेंट होता है तो वो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हो जाता है। ये तो कहीं भी नहीं होता कि वो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाए। तो नाउ अब आप क्या कर रही हैं? आपका तो केस बड़ा स्ट्रांग है जिसकी बुनियाद पे आप जाके बात कर सकती हैं। चेयरमैन बोर्ड अगर देख रहे हैं हमारा शो तो वो तो कह रहे थे लोग गाने लिख कर आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे थे। ये बस क्या बोलूँ मैं, हो सकता है पहले वाले ईयर में किए होंगे किसी ने, कुछ स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपका जो हमें मैट्रिक का रिजल्ट और इसमें तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान जी का बहुत फर्क। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये रिजल्ट आएगा। ये बताएं कि आप भी जिस तरीके से जब बैठी होंगी और आपके पास जब ये परसेंटेज, ये दोनों को आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर घर वालों की भी तवक्को होती है कि बच्ची ने पहले परफॉर्म अच्छा किया था, खानदान वाले भी सोच रहे होते हैं कि ये करेगी। जब आपके पास ये रिजल्ट आया या आपको कन्वे किया गया, इनिशियल थॉट्स आपके और आपकी फैमिली की क्या थे? पाँव के नीचे से जमीन निकल गई? बिल्कुल ऐसी थी। तो क्या कहा? आपके घर वाले भी ज़ाहिर यकीन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो एक वो किसी और के साथ भी आपके कॉलेज में हुआ है ऐसा? मेरे साथ 2-3 लोग हैं, उनकी हुई है, वो भी 3 क्लियर हुआ तो 2 उन्होंने रोका, 2 क्लियर हुआ तो 4 रोक, इस तरीके से, यानी किसी के सप्ली देना है। अच्छा, लेकिन आपके साथ तो खुसूसी उन्होंने तवज्जो करते हुए वो पूरा उन्होंने कर दिया है। मतलब आप ये देखिए, दूसरी जानिब उनका इशू ये है कि उनकी परसेंटेज उन्होंने कम की है, यानी कि पहले आपकी पहले कितनी आई थी? 90 और उसमें 76 कर दी। तो चले इंसान फिर भी कह दे कि किसी हद तक जी उन्होंने वो ये कर दिया, यहाँ कटौती कर दी। एडमिशन होते हैं आपकी आगे की फर्दर एजुकेशन। लेकिन शगुफ्ता आप बताएं, अब आप कर क्या रही हैं? अब आपने स्क्रूटनी फॉर्म लेना है, रिव्यू करना है, किस तरफ जा रही है? फॉर्म जमा हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा जी। और कितने दिन में मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? वो बोले 15 डे के बाद। उम्मीद क्या है आपको इन नंबर्स के बाद? कोई उम्मीद है आपको? कोशिश जारी है और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसके बाद। उन्होंने बोला है कॉपी चेक होगी। हम ये कोशिश, ये रिक्वेस्ट यही करेंगे शरफ अली शाह साहब से कि वो कल भी हमारे शो में आए थे कि यहाँ पर ये मामला मार्क की रीचेकिंग का नहीं होगा कि कॉपी के बंद कॉपी है तो उसके एंड में आपने देख लिया कि सम कर दिया। यहाँ पर आपकी कॉपी खोल के आपकी फैमिली के सामने या फिर प्रोफेसर साहिबान के सामने वो देखा जाए कि हुआ क्या, तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इतना तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में। आप क्या करने जा रही हैं फिर वेरा? मैं केमिस्ट्री का पेपर वापसी रीचेक करवाने के लिए अपील करवाना चाह रही हूँ। तो आपको हर पेपर की फिर अलग अलग फीस देंगी? जी। 6 पेपर हैं तो 500 करके आप ये फीस जमा कराएंगे? 3000 हो चुकी है। 3000 जमा करा दिए हैं जी कल। ओके। और आपको क्या टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक बता देंगे? जी 15। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आप लोग, जाहिर है कि एक चीज़ वो कह रहे थे प्रोफेसर साहिबान जो आए थे हमारे साथ, चेयरमैन साहब भी ये कह रहे थे कि जब बच्चे मैट्रिक से आते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो उनके वो तवज्जो नहीं रहती, वो सख्ती नहीं रहती, वो उस तरीके से ख्याल नहीं रहते, कॉलेज अटेंड नहीं करते, हाजिरी उनकी पूरी नहीं होती। क्या ऐसा होता है लड़कियों के साथ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल वालों को उन्होंने बोला 75 होना चाहिए अटेंडेंस, 75। और मैं ऐसी भी नहीं थी कि एब्सेंट रहती थी, अटेंडेंस लगी रहती थी मेरी। और रेगुलर में जाती थी, उसके बावजूद ये रिजल्ट है। और असेसमेंट्स वगैरह, कोई कोचिंग वगैरह जाती थी आप वहाँ? कोचिंग सेंटर या असेसमेंट्स वगैरह तो होती हैं, खुद से घर पे पढ़ती थी? घर पे पढ़ती थी। मेरी मामा जो है ना इंटर की हुई है, ओके, उनसे मैं क्लास लेती थी। ओके। मेरे तो कॉलेज भी प्राइवेट था और उसके ऊपर से प्रैक्टिकल सेंटर भी जाते थे। ओके। और तो मेरी असेसमेंट तो हर यानी कि मंथ्स में होती रहती थी असेसमेंट। तो आपको तो आइडिया होगा ना कि मैं कैसे? और इवन बोर्ड से पहले मैंने 4 प्री बोर्ड्स दिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। इज देयर एनी इशू विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट? कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर आपको लग रहा है कम? केमिस्ट्री इज द इशू। यस, मेन इशू केमिस्ट्री है। अगर उसमें भी मेरे बाकी साइंस सब्जेक्ट की तरह नंबर आते तो मेरी 85 अबव परसेंटेज थी। इन्होंने पता नहीं। अच्छा, ये तो मुश्किल सब्जेक्ट हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप, जैसे आपकी लैंग्वेज है उर्दू, वो हो गया, या इस्लामिक स्टडीज, क्योंकि हमें बचपन से आइडिया होता है वो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें आप नंबर गेन करते हैं जी। एटलीस्ट वो आपकी परसेंटेज को बेहतर करने के लिए भी वो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी आपके नंबर्स कम आए जी। उसमें भी आप पास नहीं हो सकी हैं अकॉर्डिंग टू दिस। मैं तो खुद ही देख के भाई, इनका तो मसला तो ऐसा है कि वो मेरे ख्याल में आप शाह साहब को खुद भी इनका पर्चा दिखाएंगे तो वो खुद भी कहेंगे कि ये तो केस स्टडी है कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये तो आगे के फ्यूचर सर इन्होंने तबाह बर्बाद नहीं, लेकिन वो बर्बाद नहीं होगा। जो आपके साथ हुआ है वो मेरे ख्याल में उनका फ्यूचर के ऊपर सवाल उठना चाहिए कि किस केस जो है हम भी इसका फॉलो अप रखेंगे कि क्या बना। हाँ, ये केस का क्या बना। और दूसरा आप सोचें कि वो सारे टीचर जो चेक कर रहे थे वो किस जहनी हालत में थे कि जिन्होंने ऐसा किया। और आई एम श्योर कि एक एक पेपर जो आपका चेक होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा मामला।
तो बहरहाल थैंक यू सो मच, आप दोनों तशरीफ लाई। आई एम श्योर कि आपका मामला यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट होगा, बल्कि चेयरमैन साहब भी देखेंगे। वेरी ब्रेव ऑफ यू आप दोनों के लिए कि आप इस आकर आपने अपनी नंबर्स भी हमारे साथ शेयर किए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उनको भी इससे करेज मिलेगी। अच्छा, और ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं, ये तो माशाल्लाह से ये लड़कियां, ये बच्चियां ऐसी हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह परफॉर्म किया इससे पहले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिक भी बमुश्किल पास कर पाते हैं।